मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, वो सब सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और उसके पीएनएल भी आप लोग को दिखाते हुए मैं चल रहा हूँ कंटिन्यू 3 से 4 महीने का एक बार मैं पीएनएल आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आए। मैं पूरा एक ही बार दिखा दूंगा, उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं धीरे धीरे क्या मैंने गलतियाँ की थी, उस गलतियों को मैंने कैसे सुधारा, पहले मैंने कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट की। अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा। और कुछ दिन बाद ये सब सारी चीज़ें मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर में ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने नीचे मुझे कमेंट करके बताया है कि सर आप हर चीज़ की प्लेलिस्ट बना दो, जैसे कि आप कोई स्ट्रेटजी है उसकी प्लेलिस्ट बना दो, आप लाइव ट्रेडिंग वाली वीडियो की प्लेलिस्ट बना दो, लर्निंग की प्लेलिस्ट बना दो। तो मैं उसकी प्लेलिस्ट बनाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो कुछ दिन बाद आप लोग को प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी। जैसा कि लास्ट मैंने जो बताया था उसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ तक आप लोग को सितंबर तक का मैंने यहाँ पे पीएनएल ऑलरेडी आपको दिखा दिया था कि सितंबर तक मैंने किस तरह से ये ऑप्शन शुरुआती दौर में इसमें कुछ जो है वो फ्यूचर भी मैंने ट्रेड किए थे। उस समय इक्विटी में मैं अच्छा ट्रेड कर रहा था, इक्विटी और इन्वेस्टमेंट मेरा ठीक ठाक वहाँ पर चल रहा था, काफ़ी अच्छा वहाँ पर ठीक ठाक, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जीवन यापन के लिए इतना मैं कर ले रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन में आया 2016 लास्ट से मैं ऑप्शन में आया। तो 2017 2018 किस तरह से मैंने संघर्ष किया वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। 2017 18 19 देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपसे ट्रेडिंग हो या कोई भी बिजनेस हो वो आपसे समय मांगता है। सफलता आपसे सिर्फ और सिर्फ समय मांगती है और सही डायरेक्शन में आपको चलना होता है। आप जो गलतियां कर रहे हैं उस गलतियों को सुधारते हुए चलिए। आजकल तो बहुत सारे माध्यम आपको यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बताते हैं सिखाते हैं, तो उनकी वीडियो देख करके आप सीख सकते हो। उस समय 2017 2016 या 2015 ये सब चीज़ें यूट्यूब का दौर वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे तो यूट्यूब अगर खोलोगे तो सारे दिन में शायद एक वीडियो भी प्ले ना हो 2G में। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोग को 4 मंथ का दिखाया था। ये मंथ मैंने बताया शायद मैं छुट्टी उट्टी पे रहा होगा, याद नहीं इतना, तो इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं हुई है। तो अब मैं आगे आगे एक एक महीने लेके चलता हूँ। पहली चीज़ें समझ लो, अभी जो मैं ये ट्रेडिंग कर रहा था ये मैं ऑप्शन के चार्ट पे कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ मैं ऑप्शन के चार्ट पे फोकस करता था। यहाँ पे मैं इंडेक्स का चार्ट बिल्कुल नहीं देखता था। और ये सिचुएशन कंटिन्यू कम से कम 6 से 8 महीने मैंने किया। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी चीज़ पे समझ में नहीं आएगा। 2 दिन के ऑप्शन के चार्ट को देख करके मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता था वहाँ पे। तो कंटिन्यू मैंने इसको 6 से 8 महीने तक मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के चार्ट देखे। अब यहाँ पे मैं एक एक महीना आगे आपको लेके चलता हूँ। फिर आपको सितंबर के बाद मैं यहाँ पे अक्टूबर को लेके चलता हूँ। अब ये मैंने अक्टूबर का यहाँ पे कर दिया, इसको मैं क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो अक्टूबर में टोटल जो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है वो 16,000 है, यहाँ पे 77,000 है। अब यहाँ पे देखिए कुछ दिन ट्रेडिंग हुई है, कुछ दिन नहीं हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कंटिन्यू मैंने टोटल ट्रेडिंग नहीं किया। देखिए, जब थोड़े से लॉस हो जा रहे थे तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बंद कर देता था, फिर इक्विटी में कुछ ट्रेडिंग करता था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं इक्विटी में अच्छा ट्रेड कर ले रहा था। उसके बाद मैं ऑप्शन को लर्निंग में सीखने में आया था और यहाँ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट चलता था। उस समय तक ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। तो यहाँ पर भी वो प्रीमियम में जो आजकल मूवमेंट आप देख लेते हो ना, वो मूवमेंट यहाँ पे प्रीमियम में नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही थी कि जैसे वो प्रीमियम ही मूव नहीं करता था, या बैंक निफ्टी कहीं छोटी सी रेंज में फंस गया तो वो प्रीमियम ऑटोमेटिक 10 12 15% तक वो प्रीमियम ऑटोमेटिक डाउन हो जाता था उस समय। क्योंकि आजकल तो वीकली है, तो लोगों को जो शॉर्ट कर रहे हैं उन्हें भी ये डर है कि शायद आज यहाँ पे है, कल शायद 200-250 पॉइंट अप एंड डाउन हो जाए, तो यहाँ पे प्रीमियम तेजी से बढ़ जाएगा। यहाँ पे 200-250 पॉइंट में कुछ ज़्यादा गैप अप गैप डाउन में कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं था, प्रीमियम डाउन होता था, बढ़ता नहीं था प्रीमियम जल्दी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं करता था। दूसरी चीज़ यहाँ पे थी ना, मेरे पास कोई यहाँ पे रूल्स नहीं थे। पिछले देखिए जो शुरुआती 7-8 महीने थे ना, वो मेरे पास ऑप्शन के लिए कोई रूल्स नहीं बना। पहले मैंने 6-8 महीने यहाँ पे ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद में ये ध्यान रखना कि ये सारी चीज़ें मैं ट्रेड जो है ना वो अपने ट्रेड बुक में लिखता रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, जिससे मुझे गलतियाँ पता चलती हैं। और गलतियाँ आपको 1-2 दिन में पता नहीं चलेंगी, ये भी आप समझ के रखना। ये गलतियों के लिए आपको 6 महीने 8 महीने कम से कम आपको 100 से 150 ट्रेड लेने पड़ेंगे किसी एक सेटअप पे, तब उस सेटअप की बारीकियाँ आप समझ पाओगे, उस सेटअप का स्ट्रांग पॉइंट समझ पाओगे और उस सेटअप की जो वीकनेस है वो आप समझ पाओगे, अपनी वीकनेस समझ पाओगे, अपने स्ट्रांग पॉइंट समझ पाओगे। तो यहाँ पे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अपने स्ट्रांग पॉइंट को पहले देखो, अपने वीक पॉइंट को देखो। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, इस शुरुआती समय तक मेरे पास टाइमिंग का कोई लिमिट नहीं था। मैं यहाँ पे 8 से 9 10 ट्रेड मैं यहाँ पे लेता था। और सीखने के लिए ये ट्रेड आपको लेने ही पड़ेंगे। जब तक इतने ट्रेड नहीं लूँगा मैं, शायद तो मैं सीख ही नहीं पाता कि मैं 2 ट्रेड लूँगा। देखिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपकी कैपिटल जो भी आपकी सेविंग है
उस सेविंग का सिर्फ 10% लगा के आपको सीखना है। सेविंग अगले बार 10 बढ़ गई तो ये 10% भी शायद, मान लीजिए पहले आपके पास सेविंग 1 लाख है तो आप 10,000 लगा के सीख रहे हैं, शायद अगले साल मेरे पास जो सेविंग हो गई वो 2 लाख हो गई, तो शायद मेरा 10% अब 20,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो हमेशा अपनी सेविंग का 10% लगा के ही आपको सीखना है। देखिए सीखने के बाद अगर ये पैसा रहेगा ना तो ये पैसा काम का आएगा, जो मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगा कि मेरे सीखने के बाद जो मेरे पास पैसा बचा वो पैसे ने मुझे कितना जल्दी यहाँ पे डाउन टू अर्थ यानी नीचे से बिल्कुल ऊपर लेके आ गया। देखिए पहले इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपका टाइम का भी इन्वेस्टमेंट जाएगा यहाँ पे और पैसा भी खर्च होगा, ये ध्यान रखिएगा। या पे आप कहीं से जाके सीखो और प्रैक्टिस करो तो भी आपका पैसा लगना, क्योंकि शुरुआती दौर में आपका पैसा नहीं बनने वाला, ये ध्यान रखिएगा। गलती वक्त अगर बन भी गया तो शायद वो आपको बड़े लॉस की तरफ लेके जाएगा, लेकिन शुरुआत में ही अगर आप स्ट्रगल करके आ रहे हो ना तो ये जीत का मजा कुछ अलग हो जाता है। चलिए मैं नेक्स्ट मंथ का यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा। इस चीज़ों को समझिए, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि ये आपको निगेटिव बोलते हैं, ये आपको बोलते हैं रॉन्ग है। भाई उनके बोलने से मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मेरी लाइफ में ना तो मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ, ना कोई सर्विस चलाता हूँ, फ्री में आप लोग को सिखाता हूँ। अगर आप लोग को सीखना है तो अच्छी बात है, नहीं सीखना है तो भी अच्छी बात है। लेकिन मेरे जो फॉलोअर हैं 99% लोग यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, मुझ पर बिलीव करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप ही दिखा दूँगा आप लोगों को। तो अब यहाँ पे मैं नवंबर में चला गया। अब नवंबर में देखिए, नवंबर में भी यहाँ पे क्या है, देखिए जब बड़े लॉस हो जा रहे थे तो मैं यहाँ पे क्या कर, ये गलती ये भी है, ध्यान रखना का एक गलती आपको, ये भी गलतियाँ ही है। ये गलतियाँ हैं कि मैं कुछ दिन ट्रेडिंग यहाँ पे ऑप्शन में कर रहा था, कुछ दिन नहीं। ये क्या होता है ना, जब कंटिन्यू लॉस होने लगते हैं ना तो आप टूट जाते हो, एक तरह से टूट जाते हो। लेकिन ये गलतियाँ थी, जब मैं डायरी में लिखता था तो ये गलतियाँ थी। जो चीज़ें शायद आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मान लीजिए एक दिन आपका 10 दिन आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, आपने कोई एक सेटअप फॉलो किया, आज पहले दिन क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया, हमारा दिल टूट गया यार, लॉस हो गया। सेकंड डे भी हमने इसी सेटअप पे काम किया और ये लॉस हो गया, हो सकता है दूसरा भी लॉस हो। थर्ड डे हमने किया और ये लॉस हो गया। अब हमारा लॉस हो गया, हम यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अपनी बंद कर दी, ठीक है ना। ये हम गलती करते हैं, यही सीखना है। ये शायद लॉस हो गया, शायद ये अगले 6 दिन अब प्रॉफिट देके गया, अगले 6 दिन, जिस दिन ट्रेड नहीं किया, जिस दिन हम देख रहे हैं उस दिन ये प्रॉफिट देके जा रहा। तो ये गलतियां नहीं करनी है, छोटा छोटा ही करना है, लेकिन कंटिन्यू करते रहना। आपको 2 ट्रेड लो, 3 ट्रेड लो, 25 क्वांटिटी से ट्रेड लो, 20 क्वांटिटी से ट्रेड लो, 50 क्वांटिटी से ट्रेड ले लो, लेकिन एक क्वांटिटी को आपको कंटिन्यू सीखने के लिए आपको कंटिन्यू ट्रेड करना चाहिए, इस तरह से बंद नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने बीच बीच में यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं की है, जबकि ये मैंने गलतियां की थी। ये सब मैं आगे बाद में सब चीज़ें समझ में आती हैं। ये गलतियां अगर आप सीख रहे हो ना तो आप कोशिश करो कि 22 के 22 ट्रेडिंग सेशन ट्रेड करो। उससे फ़र्क क्या पड़ता है, देखिए फ़र्क क्या पड़ता है ना, इस 22 ट्रेडिंग सेशन में आपको ना अप ट्रेंड में मिल जाएगा, डाउन ट्रेंड में मिल जाएगा, साइडवेज में मिल जाएगा, मार्केट गैप अप भी कई दिन मिलेगा, गैप डाउन भी कई दिन मिलेगा। तो वो आपका जो सेटअप है ना वो बताएगा आपको कि कौन सा सेटअप किस टाइम पे अच्छा है। गैप अप में कौन सा सेटअप अच्छा है, गैप डाउन के लिए कौन सा सेटअप अच्छा है, साइडवेज के लिए कौन सा सेटअप अच्छा है। ये सब सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप कंटिन्यू ट्रेड करोगे। तो मैंने यहाँ पे गलती क्या की कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड नहीं, 4-5 लॉस हो गए, मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे टोटल लॉस तो 10,000 है, चार्जेस मैंने कितने दिए हैं, यहाँ पे 1 लाख चार्जेस दिए हैं। सीखने के लिए आपको ये देना ही पड़ेगा, अगर हम इसको देखेंगे ना तो शायद सीख ही नहीं पाएंगे। लॉस को मैंने यहाँ पे मैनेज करके रखा है और इक्विटी से जो मैं पैसा बना रहा था वो पैसे का ही यहाँ पे 10% मैं यूज़ कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए जो इसमें सबसे बड़ा लॉस मुझे दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है। तो ये वाला लॉस कितने का है, 18,000 का लॉस है। ये लॉस कितने का है, 6,000 का है। ये लॉस कितने का है, 3,000 का है। ये प्रॉफिट देखो कितने का है, सिर्फ 3,000, 1,800 और 4,000। सीखने में यही सब चीज़ें होंगी। आपको सीखने के दौर में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप ट्रेड करने लगोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास पैसे बनने लगेगा, या बहुत ज़्यादा कैपिटल से आप ट्रेड करने आओगे तो भी पैसा नहीं बनेगा। गलती नंबर 1 ये है कि आपको अगर सीखना है तो 22 के 22 ट्रेडिंग सेशन आपको ट्रेड करने होंगे। इस वीडियो से आपको एक लर्निंग जो मिलेगी वो है कि अगर सीखना है, स्कूल जाना है आपको, तो कंटिन्यू हर दिन आपको स्कूल या कॉलेज जाना पड़ेगा, तब चीज़ों को समझ पाओगे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपको यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड लेने पड़ेंगे। जो मैं ये गलतियां कर रहा था, मैं कई दिन ट्रेड नहीं ले रहा था, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। इस 6-8 महीने से मैंने क्या सीखा कि मुझे कंटिन्यू ट्रेड करना है। ऑप्शन हो क्या होता था, इक्विटी में तो अच्छा कर रहा था, फिर कभी कभी क्या मन करता था, अरे यार छोड़ो यार, इक्विटी तो अच्छा कर रहा हूँ तो फिर इसमें क्यों जाना है। फिर कुछ दिन बाद मूड करता था नहीं यार ठीक है, इक्विटी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जा रहा तो चलो थोड़ा प्रॉफिट लेके आते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। देखो अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना तो ये मान के चलना कि 1 से 1.5 साल तक, यानी 1 ईयर से लेकर के 1.5 ईयर तक आपको प्रॉफिट नहीं होना, ये आप मान चलना। अगर आप हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले से अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता के रखना है कि भाई यहाँ पे मैं 1.5 साल तक लॉस में ही रहूंगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये लॉस मेरा कितना होना चाहिए,
ये आपको डिसाइड करना है, कैसे होना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है, ये दूसरा कोई बता ही नहीं पाएगा। आगे चीज़ें मैं रेशियो भी बताऊंगा कि किस तरह से ट्रेडिंग करने, किस तरह से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, तो किस तरह से मैं प्रॉफिट में आने के लिए मैंने क्या किया। लेकिन अभी ये संघर्षों का दौर है, यहाँ पे मैं प्रॉफिट की कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। संघर्ष क्या कर रहा हूँ, मैं सीखने के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ, सीखने के लिए ये पैसे जो मैं दे रहा हूँ वो यहाँ पे सीखने के लिए दे रहा हूँ। इक्विटी में मैं अच्छा कर रहा हूँ कंटिन्यू, ठीक है। फ्यूचर में मैं जो फ्यूचर का ट्रेड करूंगा तो उसमें मैं अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन की बात हो रही ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पे एक में ही आता है। इक्विटी में अच्छा ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि ये अकाउंट मैंने अलग इसीलिए ओपन किया था कि जिससे मुझे यहाँ पे ऑप्शन सीखने को मिले, ना कि यहाँ पे मैं कंटिन्यू फ्यूचर और ऑप्शन दोनों करूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास दूसरा उस समय अकाउंट इंडिया इन्फोलाइन का हुआ करता था, वहाँ पे मैं फ्यूचर और इक्विटी ज़्यादा अच्छे से ट्रेड करता था क्योंकि वो मिक्स नहीं करना चाहता था कि वो भी इसमें मिक्स हो। इसमें मुझे पता तो चले कि मैं जो सीख रहा हूँ, हाँ शुरुआती ये जो ट्रेड है यहाँ पे मैंने कुछ फ्यूचर किए थे, फिर बाद में मैंने ये समझा कि नहीं भैया इसमें ऑप्शन सीख रहा हूँ तो सिर्फ ऑप्शन करूंगा तो ही मुझे समझ में आएगा कि मैंने कितना लॉस किया या कितना प्रॉफिट किया है। तो उसके बाद से मैंने सिर्फ और सिर्फ इस यहाँ ऑप्शन में ही सीखा। अब चलिए मैं नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट दिसंबर का 2017 का कंप्लीट कर देता हूँ। ये है 2017 का हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर वही चीज़ है, मैंने बताया ना कि मैंने गलतियाँ क्या की, मैं यही गलतियाँ करता था कि मैं करता ही नहीं था। अब यहाँ पे देखिए इतने दिन मैंने यहाँ पे मैंने इक्विटी में अच्छा किया, उधर बंद किया, और यहाँ पे देखिए मैं जैसे यहाँ पे आया फिर से यहाँ पे देखिए लॉस, देखिए क्या है, ये लॉस कितने का है 8,000 का है, ये लॉस कितने का है 13,000 का। तो आपको ये नहीं करना, देखिए लॉसेस तो होंगे, उस लॉसेस को आप मतलब मिनिमाइज करके ले लो कि भाई दिन का मेरा 1,000 रुपये का लॉस होगा तो मैं बंद कर दूंगा, दिन का मेरा 1,500 का लॉस होगा। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये, और कम से कम ये मान के चलना कि ये लॉस कम से कम यार 2 ट्रेड में तो होने चाहिए। एक ट्रेड से आप जज मत करो अपने आप को, कम से कम दिन के 2 से 3 ट्रेड आपको लेने पड़ेंगे सीखने के लिए। मैंने यहाँ तो 8-8, 9-9 ट्रेड लेता था। देखिए सीखना है तो पहले ये चीज़ें आप लोग को करनी पड़ेंगी। तो एक मंथ में और आगे चलता हूँ क्योंकि इस मंथ में मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, मैं 3-3 मंथ का मैं ये बना के चल रहा था। तो 2018 में मैं 31 मार्च में यहाँ पे देखिए ज़रा, अब यहाँ पे देखिए उन सब चीज़ों से मैंने क्या सीखा है। यहाँ पे इसको मैं पहले हटा दूँ। यहाँ पे देखिए अब मैंने धीरे धीरे यहाँ पे क्या किया है, अब जैसे जैसे अब आगे बढ़ूंगा तो धीरे धीरे कंटिन्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी ऑप्शन को सीखने का भी जो तरीका है वो थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है। यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में है वो गैप इतनी जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि जब 1-2 बड़े लॉस हो जाएंगे ना तो फिर आपका वो मन नहीं थोड़े दिन के लिए करता है, 1-2 दिन। मैं ये जबकि ये मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे पास इक्विटी में से जो बन रहा है मैं ऑप्शन में क्यों आ रहा हूँ, लेकिन मुझे सीखना था। तो वो चीज़ें हैं। टोटल लॉसेस तो यहाँ पे 5,000 के हैं, लेकिन चार्जेस देखिए मैंने कितने दिए। चार्जेस यहाँ पे मैंने दिए हैं 1.53 यहाँ पे मैंने चार्जेस दिए हैं, ठीक है। देखिए चार्जेस से फ़र्क नहीं, बहुत सारे लोग इस चार्जेस के चक्कर में पड़ जाते हैं। भाई सीखना है तो देना पड़ेगा यार, सीखना है तो देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी अपनी मर्जी, आप नहीं सीख, जो अच्छा कर रहे हो उसी में करो। कुछ नया ट्राई करोगे तो आपको समय देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने भी समय दिया है, काफ़ी समय दिया है, 2.5-3 साल, बल्कि 3-3.5 साल मैंने यहाँ पे टाइम दिया है। उसके बाद ये सब सारी चीज़ें यार 20 दिन 25 दिन में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो पहले आपको 2.5 साल 3 साल कंटिन्यू आपको सीखना पड़ेगा। अब आजकल तो बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल आजकल के लिए काफ़ी है। अगर आपको कंसिस्टेंट सीखना है तो 1.5-2 साल में बहुत अच्छे ट्रेडर आप बन सकते हो, अगर आपने रूल्स फॉलो कर लिए। आगे मैं रूल्स भी बताऊँगा, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें बताते हुए चलूँगा। लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा शुरुआत में। आप पहले दिन से अगर दिमाग में प्रॉफिट लेके आ रहे हैं ना तो जीवन भर आप लॉस ही लेके जाओगे। आप प्रॉफिट लेके मत आओ दिमाग में, आप ये लेके आओ कि मुझे सीखना है और उस सीखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। देखिए जब हम क्या करता है, जब हम पहली जूनियर केजी से हम स्टार्ट करते हैं ना, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और कोई डिग्री मिलने तक हम कंटिन्यू यहाँ पर पैसा सिर्फ भरते रहते हैं। जो भी फीस हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, हम फीस सिर्फ भरते रहते हैं। वहाँ पे रिटर्न नहीं सोच रहे कि हर महीने मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। पहले हमने ये फीस लगा दी है, उसके बाद जैसे मेरा जो डिग्री है वो कंप्लीट होगी, कोई प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट होगी, तब मेरा पैसा वहाँ से बनना स्टार्ट होगा। और शायद वो पैसा 1 से 2 साल में पूरा, ये 20 साल में जितना पैसा लगा हुआ होता है ना, वो 2 से 3 साल में पूरा रिकवर हो जाता है।